वेलकम टू बी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। व्याख्यान नंबर 2, सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन रैदास के पद। पहले हम पद पढ़ेंगे आपके सामने कि रैदास ने क्या पद लिखे हैं। नरहरि चंचल है मत मेरी, कैसी भगत करूं मैं तेरी। तू मुझे देखे हो तुझे देखूं, प्रीत परस्पर होई। तू मुझे देखे तुझे न देखूं, यह मत सब बुध खोई। वरण अवरण सवर्ण अवर्ण तजे, त्यागना छोड़ना सब घत अंतर। समस निरंतर मैं देखन नहीं जाना। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कत उपकार न माना। मैं ते तोर मोर असमझ सो, कैसे कर निस्तारा। कह रैदास कृष्ण करुणा में, जय जय जगत अधारा। दूसरा उन्होंने इस तरह से दिया, जय कुल साधु वैष्णव होई। वरण अवरण रंग नहीं, ईश्वर विमल वास जानिए जय सोई। ब्राह्मण वैश्य शूद और खत्री, डोम चंडार मलेच्छ मन सोई। होई पुनीत भगवत भजन ते, आप तार तारे कुल दोई। धन्य सुगाओ धन्य सुठाओ, धन्य पुनीत कुटुंब सब लोग लोई। और जिन पिया सार रस तजे, आन रस होई। रस मगन डारे बुख खोई। पंडित शूर छत्रपति राजा, भगत बराबर और न कोई। जैसे पूरेन पात रहे जल, समीप भनी रविदास जन्मे जग ओई। उसके बाद दूसरा पद इस तरह से कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग वास समानी। जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मेलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस प्रकार रैदास जी ने एक और छंद का है, हरिसा हीरा छाण कर करे आन की आस। ते नर जमपुर जायसी, सत्य भाषे रैदास। रैदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम। सो भगता भगवान सब, क्रोध न व्यापे काम। जादे से घिर उपजे, नरक कुंड है बास। प्रेम भगत ते उभरे, प्रगट जन रैदास। अभी आपने दोहा, छंद और सोरठा के तर्ज में लिखा गया रैदास कवि की कविता को सुना। प्रस्तुत पद में कवि रैदास ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। जो पहला पद था, जिसका न आदि है न अंत है। दूसरी ओर भक्त माया से बंधा रहने के कारण अत्यंत चंचल रहता है। भक्त की इसी व्यवस्था का यहां वर्णन महाकवि रैदास ने बड़ी विचित्रता से, बड़े प्रेम के साथ किया है। व्याख्या, महाकवि रैदास कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी बुद्धि अत्यंत चंचल है।
आप ही बताएं कि मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं। अर्थात मैं माया जाल में फंसा होने के कारण सदैव किसी न किसी मोह बंधन में बंधा रहता हूं, जिससे मैं पूर्णतः एकाग्र होकर के ईश्वर की भक्ति में लीन नहीं हो पा सकता। यही मेरी व्यवस्था है। हे प्रभु, जिसे मैं आपके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूं, ईश्वर निराकार है, अतः कभी उस निराकार ब्रह्मा को संबोधित कर कहता है कि तुम मुझे देख सकते हो प्रभु, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि सर्वव्यापी है, किंतु मैं तुम्हें नहीं देख सकता क्योंकि तुम्हारा कोई रूप नहीं है। तो भला प्रीति कैसे हो, किस तरह से मैं आपसे प्रेम करूं? यद्यपि मनोवैज्ञानिक नियम तो यही है कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं आकर्षण बढ़ता है, तभी प्रीति होती है। अतः किसी को बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है? इसलिए बिना तुम्हें देखे प्रीति करना तो चाहता हूं, किंतु मति भ्रमित हो जाती है। प्रीति नहीं कर पा रहा हूं। तुम सबके हृदय में सदैव विराजमान हो। तुम्हारे गुण ही गुण हैं और मुझ जैसे माया मोह में फंसे जीव में अवगुण ही अवगुण है। यहां तक कि तुम्हारे द्वारा किए गए उपकार भी मुझ जैसे अवगुणी को समझ में नहीं आते। मैं अपनी नासमझी के कारण सदैव अपने पराये हमारे तुम्हारे की माया में फंसा रहता हूं। भला तुम ही बताओ कि मैं अब उस द्वंद्व से कैसे छुटकारा पाऊं। रैदास जी कहते हैं कि हे करुणामय कृष्ण, यह सारा संसार तुम्हारे ही सहारे चल रहा है। मैं तुम्हारी जय जयकार करता हूं। अब यहां पर पद नंबर 2 का प्रसंग इस प्रकार है। इस पद द्वारा संत रैदास यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग में जाति पाति का कोई बंधन नहीं होता है, कोई जाति धर्म नहीं होता है। नीच कही जाने वाली जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम भक्ति का संचार है, वह उस ब्राह्मण से कहीं अधिक अच्छा है जो भगवान की भक्ति के प्रति उदासीन है। अर्थात जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और वो जो है भक्ति नहीं करता, उस ब्राह्मण से नीच जाति में पैदा हुआ वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति करता है वो कई गुना अच्छा माना जाता है। व्याख्या। संत रैदास भक्ति की महत्वता बताते हुए कहते हैं कि जिस कुल में ईश्वर भक्त जन्म ले वही कुल उच्च और पवित्र कुल माना जाता है, चाहे वह सवर्ण कुल हो या अवर्ण, गरीब हो या अमीर। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की दृष्टि में सच्चा भक्त या ईश्वर का प्रिय व्यक्ति वही है जो पुण्यात्मा है, अच्छे कर्म करने वाला है और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है। इसी भाव को एक स्थान पर रहीम ने इस प्रकार व्यक्त किया है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। इन पंक्तियों के द्वारा रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाती है तो सज्जन पुरुष उसकी निंदा करते हैं, उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति यदि अच्छे कर्म नहीं करता है तो सज्जन पुरुष उसकी भी उसी तरह से निंदा करते हैं। आगे की पंक्तियों में कभी अपने उपयुक्त विचार की पुष्टि में कहता है कि चाहे व्यक्ति किसी भी वर्ग अथवा जाति का क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन और पवित्र भाव से भगवान का भजन करे तो उसे स्वयं तो मुक्ति मिलती है, साथ ही उसके दोनों कुल यानी माता पिता मुक्ति पा जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि भगवान के भजन में बड़ी शक्ति है। धन्य है वह धरती, धन्य है वह स्थान, धन्य है उसके पवित्र परिवार के लोग जिसमें एक सच्चा भक्त जन्म लेता है। जिन भक्तों ने ईश्वर प्रेम रूपी रस का पान कर लिया है उन्हें सांसारिक रस में कोई आनंद नहीं आता है।
वह तो अपने प्रेम रूपी रस में ही मगन हो सांसारिक माया रूपी विषाक्त आकर्षणों को खोई के समान फेंक देते हैं। कवि भक्त की महत्वता बताते हुए कहता है कि पंडित, वीर, छत्रपति, राजा कोई भी क्यों ना हो, वह भक्त की बराबरी नहीं कर सकता। भक्त तो इन सबसे ऊपर है। कवि रैदास कहते हैं कि इस संसार में उसी तरह रहना चाहिए जैसे जल में कमल का पत्ता रहता है, जो जल में ही पैदा होता है और जल से ही प्राण शक्ति ग्रहण करते हुए भी जल की एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता और पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में पैदा होकर के इसी में रहते हुए संसार से निरपेक्ष रहकर भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसके बाद पद संख्या 3, कवि 3 का प्रसंग है ये। कवि प्रभु के समक्ष स्वयं को समर्पित करता हुआ ईश्वर को चंदन और स्वयं को पानी की उपमा देता है। चंदन की सुगंध भक्ति के शरीर के अंग अंग प्रत्यंग में कैसे व्याप्त होती है, सोचिए, कल्पना कीजिए पानी मिलाकर के चंदन के घिसे जाने की। इसी प्रकार ईश्वर बादल, चांद, दीपक और मोती है। भक्त ने स्वयं को क्रम से मोर, चकोर, बाती और धागा के रूप में व्यक्त किया है। उन सब की तुलना करते हुए कवि ने भक्त और भगवान के अन्यतम संबंधों की चर्चा कर डाली। इस पद में दास्य भक्ति का सुंदर रूप दिखाई देता है। भक्त का भगवान से आत्मनिवेदन है कि वह जैसा भी है भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित है। उसका अपना कुछ नहीं, जो कुछ है वह ईश्वर का प्रकाश और प्रसाद है। टिप्पणी, संत रैदास ने उपयुक्त पद में ईश्वर और दास का अटूट संबंध व्यक्त करते हुए आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव की अभिव्यक्ति की है। भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही सर्वोपरि है और भक्त को निरंतर भगवान की उपासना में लगे रहना चाहिए। भक्त पपैये की भांति है जो स्वाति की बूंद रूपी ईश्वर के लिए एकाग्र होकर के प्रतीक्षा करता है। भक्त और भगवान का यह मिलन चंदन और पानी तथा सोने और सुहागे की भांति होना चाहिए। इस प्रकार यह प्रेम आत्मनिवेदन से पूर्ण है, जिसमें भक्त स्वयं को परमात्मा के चरणों में पूर्णतः विलीन कर देना चाहता है। यहां संत रैदास ने स्वयं को भगवान का दास माना है। इसे दास्य भाव की भक्ति कहते हैं। जहां भक्त अपना सर्वस्व अपने प्रभु को समर्पित कर देता है, वहां उसका कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपने पास जो कुछ भी श्रेष्ठ और सुंदर पाता है, वह सब उसी ज्योतिमान का प्रकाश और प्रसाद है। कवि सिद्ध करना चाहता है कि भक्त की महत्वता तभी बढ़ती है जब ईश्वर का संपर्क मिलता है। दोनों एक दूसरे से अनन्य रूप से जुड़े हुए हैं। जब भक्त में भी भावना समाप्त हो जाती है, तभी तक वह ईश्वर के पास पहुंच जाता है। सामान्यतः सोने में सुहागा का प्रयोग मुहावरे के अर्थ में भी किया जाता है, जिसका अर्थ है किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। भाव यह है कि सोने जैसी बहुमूल्य वस्तु जब सुहागा, जो एक प्रकार का रसायन है, से मिलता है तो वह और भी निखर जाता है और उसकी दमक बढ़ जाती है और सुहागे का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्त और भगवान का भेद समाप्त हो जाए, तभी भक्ति सार्थक होती है। कवि ने उपयुक्त पद में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे दीपक, बाती आदि, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। पद का साम्य भाव कवि रहीम की निम्नलिखित पंक्तियों में दृश्य है। ते रहीम मनवा पुनो कीनो चार चकोर, निस्बासर लाग्यो रहे चारु चंद की ओर। अब यहां पर हम अलंकारों के बारे में बताएंगे। उपमा अलंकार, जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे किसी सुंदर स्त्री के मुख की तुलना चंद्रमा से की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इसमें जिस वस्तु की तुलना स्त्री का मुख की
की जाती है उसे उपमेय तथा जिस वस्तु से की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। रूपक अलंकार। किंतु यदि यहीं पर स्त्री के मुख की तुलना किसी ऐसी वस्तु से की जाती है कि मुख और उस वस्तु में भेद करना मुश्किल हो जाता है, तब यहां रूपक अलंकार होता है। क्योंकि जहां पर उपमेय और उपमान में आरोप दिखाई देता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे इसी पाठ के दूसरे पद में बिख खोई में रूपक है। आप समझ चुके हैं कि यहां रूपक इसलिए है, यहां पर उपमेय बिखु अर्थात विष और उपमान खोई में इतनी समानता दिखाई गई है कि दोनों एक ही प्रतीत होते हैं। इसके बाद अंश 3 प्रस्तुत सभी दोहों में कवि रैदास ने ईश्वर भक्ति की महिमा का गुणगान किया है। व्याख्या। कवि रैदास का सत्य कथन है कि ईश्वर भक्ति जैसा हीरा बड़े यत्नों से मिलता है, उसे छोड़ने से किसी अन्य सांसारिक माया मोह की ओर चित्त लगाने वाला व्यक्ति यमलोक ही जाएगा। उसे स्वर्ग या इस संसार से मोक्ष की कामना नहीं करनी चाहिए। अर्थात संसार में केवल ईश्वर भक्ति ही ऐसी अमूल्य वस्तु है कि उसके सामने सभी सांसारिक वस्तुएं फीकी होती हैं। यदि हम सांसारिक माया मोह में डूबे रहे तो निश्चित ही मृत्यु के पश्चात हमारा पुनः पुनः इस लोक में आवागमन बना रहेगा। अर्थात बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। संत रैदास ठीक कहते हैं कि यदि मुक्ति प्राप्त करनी है और बार बार जन्म लेने के चक्र से छुटकारा पाना है तो उसका एक ही रास्ता है और वो है ईश्वर की भक्ति। प्रसंग। इस दोहे में भक्ति की महत्वता बताई गई है। सदाचरण के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को त्याज्य यानी त्यागने योग्य माना गया है। व्याख्या में कवि कहता है, संत रैदास के विचार से जिसके हृदय में रात दिन राम का नाम है, राम का वास है, वह भक्त भगवान के समान है। ऐसे भक्त को काम, क्रोध आदि की माया नहीं सताती, क्योंकि वह इन सभी जंजालों से अपने को मुक्त कर स्वयं को नियंत्रित करके ईश्वर भक्ति के परम पद पर पहुंच चुका है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग पर चलकर भक्त भगवान की श्रेणी में पहुंच जाता है। यह भक्त की महिमा है। अतः इस उच्च पद पर पहुंचने के लिए मानव का जीवन में भक्ति के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर होता है। रैदास ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा के कारण कुछ वर्णों में व्याप्तहीन ग्रंथि को उखाड़ फेंकने के लिए भक्ति का सहारा लिया है। समाज के आडंबरवादियों को उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि मात्रा किसी जाति विशेष में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं हो जाता। उसकी बड़प्पन की कसौटी उसका चिंतन, आचरण और कर्म है। उसी प्रकार उसी ओर संकेत से वह इस दोहे में अपने विचार प्रकट करते हैं कि सामाजिक दृष्टि से नीति कही जाने वाली जातियां जिन्हें देखकर ही उच्च वर्ग के लोग घृणा से मुख मोड़ लेते हैं, वे लोग जिन बस्तियों में रहते हैं वे नरक के समान गंदी हैं। किंतु उन्हीं में से कोई भी मनुष्य ईश्वर भक्ति और प्रेम के बल पर अपने नरक कुंड के बास को प्रेम भगत में, जैसे नरक कुंड है बास, प्रेम भगत उगरे प्रकट जन रैदास, चिंतन और आचरण से प्रभु का भक्त भी बन सकता है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रैदास स्वयं भक्ति कर इससे उबर चुके हैं। अर्थात रैदास जिनको निम्न जाति में पैदा होने का बोध सदा ही सताता रहा, निम्न कुल में पैदा होने के कारण सदैव घृणा के पात्र रहे। लोगों की दृष्टि में उनका निवास नरक कुंड था, क्योंकि वहां दिन रात चमड़े की सलाद से वातावरण दूषित रहता था। वहीं रहकर के स्वयं रैदास ईश्वर भक्ति के बल पर समाज के लिए आदर्श बनकर प्रकट हुए। कवि के कहने का यही तात्पर्य है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। संत रैदास आचरण में मूलतः संत थे और साधना में लीन रहते थे।
उनकी भक्ति सरल और सहज थी। आप पढ़ चुके हैं कि रैदास निराकार ब्रह्म में ही विश्वास रखते थे और उन्हें ही अपना ईश्वर मानते थे। उन्होंने परमात्मा को कृष्ण, राम, गोविंद आदि के नाम से स्मरण किया। वे विद्वान नहीं थे, किंतु उनकी वाणी का स्रोत वह स्थान था जहां मात्रा साधक ही पहुंच सकता है। संत रैदास की काव्य रचना का उद्देश्य साहित्य से जन बिल्कुल नहीं था। उनको जो है साहित्य सृजन नहीं करना था। वो पहले भक्त थे, बाद में कवि। फिर भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उन्होंने जिस काव्य की रचना की वह संत परंपरा के किसी भी कवि की तुलना में कम नहीं थी। उनमें काव्य प्रतिभा थी। इसी कारण जनता के समक्ष जो विचार वे रखना चाहते थे उनमें पूर्णतः सफल रहे। अपनी अनुभूतियों के संप्रेषण के लिए उन्होंने भावनाओं को सहज रूप में लिया और अपनी रचनाओं में व्यंजनाओं का प्रयोग किया है। संत रविदास ने दोहों और पदों में काव्य रचनाएं की। इनके काव्य में रसानुभूति और आध्यात्मिक विचारों की झलक है। ये सभी पद गेय हैं, अर्थात इन्हें गाया जा सकता है और ये विभिन्न राग रागनियों में भी बंधे हुए हैं। वैराग्य और साधना से युक्त भाषा में विनम्रता और आत्मसम्मान का भाव है। सभी पद ब्रज भाषा में रचित हैं, किंतु उनमें पूर्वी अवधि के शब्दों के प्रयोग जैसे मति, बुद्धि, गण, तोर आदि से अवधि का पुट आ गया है। खड़ी बोली की विभक्तियां तथा उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे गरीब, निवाज आदि स्थानीय शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे शुरू शब्द मिलाकर रैदास की भाषा भावों के सातों में सांचे में ढली हुई है। इसके बाद पद जो जो राम नाम ही तारे, जानू अजानू अगिन जो छुवे वह जारे पे जारे, उल्टा सुलटा बीज गिरे जो धरती माही कैसे, और उपज रहे निहते कर जानो हर सुमुरन है ऐसी। वेद पुराणन में मस काढ़ा राम नाम तत्सारा, तीन कांड में अधिक जानो पाप जलावन हारा। हृदय शुद्ध करे बुध निर्मल ऊंची पदवी देवे, चरण दास कहे सहजो बाई बाधा सब हर लेवे। संत किसी देश या जाति में नहीं अपितु पूरे मानव समाज की अमूल्य संपत्ति होते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के महापुरुष और संत अपने विषय में प्राय मौन रहे। इससे उनकी गरिमा में सदैव वृद्धि ही हुई। यह संसार क्षण भंगुर है, अतः तू माया मोह के जाल में मत फंस। यह तो सहफल के फूल के समान है जो कुछ दिन खिलकर मुरझा जाएगा। कभी उनके परवर्ती शिष्यों ने उनके विषय में कुछ लिखा तो कभी जनमानस में प्रचलित जनश्रुतियों से ही उनके जीवन और मूल्यों का कुछ बोध होता है। अनेक ग्रंथों में उनके अनेक नाम प्रचलित है, किंतु अधिकतर विद्वानों की मान्यता अनुसार इनका नाम रैदास था। कुछ पदों के आधार पर उनकी जाति, कुल, परिवार और निवास की स्थिति का कुछ विवरण मिलता है। भक्ति काल के अनुसार रैदास रामानंद के शिष्य थे। कई साक्ष्यों के अनुसार कबीर और रैदास समकालीन थे। कबीर उम्र में रैदास से कुछ छोटे थे, अतः ये 15वीं शताब्दी के मध्य में हुए होंगे ऐसा माना जाता है। रैदास की भक्ति से प्रतिपादित अनेक जनश्रुतियां हैं। जैसे मान्यता है कि मीराबाई ने उन्हें अपना गुरु माना था। वे जीवन भर पर्यटन करते रहे और अंत में 1684 में चित्तौड़ में उन्होंने अपनी देह का त्याग किया। संत रैदास ने कुल कितनी रचनाएं की यह भी ठीक से ज्ञात नहीं। फिर भी जो उपलब्ध है उनमें रैदास वाणी, रैदास जी की साक्षी तथा पद, प्रहलाद लीला आदि प्रमुख है। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न। संत रैदास के जीवन का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक जीवन और निजी जीवन में उन्होंने क्या किया,
और दूसरा प्रश्न है, रैदास की पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। और इसी के साथ व्याख्यान नंबर 2 समाप्त होता है। नमस्कार।